Assalamu alaikum boys. Today we are going to solve exercise 2b, page number 27 and 28, prime and composite numbers. First of all you have to know about factors. जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं उस वक्त तक आप नहीं बता सकते हैं कि प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए व्हाट इज़ फैक्टर्स और फाइंड फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। जैसे आपको कहा जा रहा है कि 1 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें। इट मीन्स कि आपने चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो किस किस टेबल में आता है। तो फैक्टर्स ऑफ 1 नंबर आपको दिया गया था, 1 सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता है कि 2 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2 इक्वल्स 2 जो 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी। यानी जब आपसे कहा जाए कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो आप उसे 1 से 10 तक सब टेबल से चेक करते जाएंगे और जिस जिस टेबल में वो गिवन नंबर आता होगा अब वो टेबल का नंबर आप यहाँ पे इक्वल के बाद लिखते जाएंगे। सी पार्ट में कहा जा रहा है 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल्स 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं तो फर्स्ट फैक्टर तो 1 होगा। उसके बाद 2 के टेबल में भी 8 आता है, 2 4 ज़ा 8। 3 के टेबल में चेक करें, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 8 नहीं आता है। अब 4 के टेबल से चेक करें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 के टेबल में भी 8 आता है। उसके बाद 8 के टेबल में 8 1 ज़ा 8। जो गिवन नंबर होता है वो भी आपने लास्ट में लिखना है और 1 भी हर नंबर का फैक्टर होता है। इसके अलावा जितने भी जिस जिस टेबल में वो नंबर आता होगा वो टेबल्स भी के नेम भी या नंबर भी आप सेंटर में लिखेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट, फैक्टर्स ऑफ 10, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 10। तो 1 के टेबल में 10 आता है, उसके बाद 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ा 10 होता है। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 में भी नहीं आता है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 हो जाता है। फिर 5 के टेबल में देखें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 के टेबल में भी 10 आता है। और फिर उसके बाद 6 7 8 9 इनमें 10 नहीं आता है इनके टेबल्स में, और फिर आप 10 के टेबल में लिख देंगे, 10 1 ज़ा 10। एक आपको अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि फैक्टर्स फाइंड आउट करें। इस एक्सरसाइज में सिर्फ फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपकी बुक में पेज 23 पे ये दिया हुआ है, टेबल बना हुआ है और इसमें नंबर्स दिए हुए हैं और उसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। 1 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं, 1 2 के इसी तरह से, यानी 2 किस किस टेबल में आता है, 1 और 2 के टेबल में आता है। अब 9 यहाँ पे देखें, 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में। इसके अलावा 9 किसी और टेबल में नहीं आता है। दूसरे टेबल में भी देखिए आप, इसमें भी 10 का हम कर चुके हैं। 12 के टेबल में 12 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में नहीं आता है इसलिए 5 नहीं लिखा है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 हो जाता है। तो 12 तो नहीं आता है 5 के टेबल में, इसलिए यहाँ 5 नहीं लिखा है। फिर 6 के टेबल में आता है, 6 2 ज़ा 12, 7 8 9 10 इन टेबल्स में, 11 इन टेबल्स में 12 नहीं आता है, और फिर 12 1 ज़ा 12 लास्ट में होता है। तो इस तरह से ये नंबर्स लिख के और उसके आगे उनके फैक्टर्स बताए गए हैं कि ये नंबर जो दिया गया है ये किस किस टेबल में आता है। अब आपको ये सीखना है कि आप कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अ नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। वो नंबर जो सिर्फ 1 और अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता उसे कहते हैं प्राइम नंबर। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं 1 और वो नंबर खुद, वो नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 2 को देखें आप, 2 सिर्फ 2 1 ज़ा 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में।
तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, इसलिए इसे कहते हैं प्राइम नंबर। इसी तरह से 3 वन ज़ा 3 1 के टेबल में है और 3 के टेबल में है, सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और ये नंबर खुद, तो ये भी प्राइम नंबर है। 4 अगर हम कहते हैं तो 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी होता है और 4 के टेबल में भी होता है, तो 4 के तो 3 फैक्टर्स हैं। तो यहाँ कहा हुआ है कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद, तो इसलिए 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, 7 11 13 एंड 17 एंड सो ऑन, ठीक है। इससे आगे भी प्राइम नंबर हो सकते हैं। 17 के बाद अगर हमें कहा जाए कि 17 के नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो 18 नहीं हो सकता है। 18 2 के टेबल में भी होता है, 3 के टेबल में भी होता है, 1 के टेबल में भी होता है। तो 19 जो है वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है। कॉम्पोजिट नंबर्स, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कहलाता है कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 4 6 8 9 10 एंड 12, यानी 4 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में होता है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो इसे कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। इसी तरह से 12 को देख लीजिए, 12 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 12 1 12 के अलावा 3 4 2 के टेबल में भी 12 होता है। तो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब आपने एक और बात ये याद रखनी है कि नंबर 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। प्राइम नंबर के लिए आपको मैंने बताया है कि 2 फैक्टर होते हैं, यानी वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो वो नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो 1 जो है वो इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो सिर्फ 1 के टेबल में ही होता है, इसलिए नंबर 1 जो है ये 1 नंबर ये ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। अब आपके बुक में पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें है चेक वेदर द नंबर्स गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम और कॉम्पोजिट। बताइए ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये प्राइम है, ये कॉम्पोजिट है। राइट पी फॉर ईच प्राइम नंबर एंड सी फॉर ईच कॉम्पोजिट नंबर। अगर प्राइम नंबर है तो पी लिखेंगे ब्रैकेट वो बॉक्स में जो आपको गिवन बॉक्सेस हैं, और अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो सी लिखेंगे। जैसे 15 है, 15 1 15 भी होता है, 3 5 15 भी होता है, तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो कॉम्पोजिट नंबर है। 31 1 31 होता है, इसके अलावा 31 किसी टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए 31 प्राइम नंबर है, पी लिखा है। 24 2 के टेबल में भी आता है, 24 1 24 भी होता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 में भी आता है, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में बनते हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। इसी तरह से 21 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 3 के टेबल में भी आता है, 7 में भी आता है और 1 के टेबल में भी, तो कॉम्पोजिट नंबर है। इसी तरह 32 भी कॉम्पोजिट नंबर है। अब बाकी जो आपको आंसर्स हैं ये आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद लिखेंगे इनमें। इसके बाद है को प्राइम नंबर्स। 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। 2 नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो वो नंबर्स कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि 9 और 16 को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ये एग्जाम्पल है, ये कॉपी में नहीं करेंगे, लेकिन बुक में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका देखिए, 9 और 16 का पूछा गया है कि को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं हैं। फैक्टर्स ऑफ 9, पहला नंबर 9 था, 9 के फैक्टर्स लिखे आपने। 1 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में, इसके अलावा 9 किसी और टेबल में नहीं आता है। फिर आपने 16 के फैक्टर्स लिखे। फैक्टर्स ऑफ 16 1 में आता है, 2 में चेक किया, 2 में आता है, 3 में नहीं आता इसलिए नहीं लिखा। फिर 4 में आता है, 5 और 6 में नहीं, 7 में नहीं होता 16, 8 के टेबल में आता है और फिर 16 में। अब आप यहाँ देखिए, ये 2 लाइंस में सिर्फ 1 ही कॉमन है, इसके अलावा आगे कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो अगर 2 नंबर्स में सिर्फ 1 कॉमन है, 2 नंबर्स के फैक्टर्स में सिर्फ 1 ही कॉमन हो, तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे यस 4 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। यानी डेफिनेशन भी थी को प्राइम नंबर्स की कि 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। जिन 2 नंबर्स जिनका 1 सिर्फ कॉमन फैक्टर हो, कॉमन मीन्स एक जैसा हो,
सिर्फ 1 ही उनमें कॉमन हो, तो वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 28 एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स, ए पार्ट 3 एंड 5। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लिख के फैक्टर्स लिखेंगे 3 और 5 के। 3 के फैक्टर्स हैं 1 और 3 और 5 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 5। अब आप देखें इन दोनों लाइंस में 1 सिर्फ कॉमन है, तो ये दोनों 3 और 5 जो हैं ये को प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह सी पार्ट 4 एंड 9, तो फैक्टर्स ऑफ 4 लिखे आपने 1 2 4, फैक्टर्स ऑफ 9 लिखे 1 3 9। इन दोनों 4 और 9 के जो फैक्टर्स हैं इनमें भी सिर्फ 1 कॉमन है, तो 4 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह से जी पार्ट में 40 एंड 4 के जब इन्होंने फैक्टर्स लिखे हैं तो 40 के फैक्टर्स ये लिखे हुए हैं और ये 4 के फैक्टर्स 1 2 4 हैं। अब आप देखें इसमें 1 भी कॉमन है दोनों लाइंस में, 2 भी है, 4 भी है। तो अगर 1 के अलावा और भी नंबर्स कॉमन होंगे तो वो दोनों नंबर्स गिवन नंबर्स जो हैं वो को प्राइम नहीं हैं, इसलिए यहाँ लिखा है नो 40 एंड 4 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ई पार्ट में देखें इसके फैक्टर्स लिखे गए, उसके बाद सिर्फ 1 दोनों में कॉमन है, तो 36 एंड 49 आर को प्राइम नंबर्स। एफ पार्ट में भी 72 के फैक्टर्स लिखे हैं, यानी चेक किया है 72 किस किस टेबल में आता है। आप 10 तक के टेबल में भी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर 55 के फैक्टर्स लिखें। अब इसमें भी देखें आप सिर्फ 1 दोनों लाइंस में कॉमन है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके जो बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपने और यानी इसके तमाम पार्ट सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन 5 के बी, डी और एच पार्ट मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं, लेकिन कॉपी में आपने सारा काम करना है, सारे इसके पार्ट सॉल्व करने।